हाय एवरीवन, मैं हूं खुशी एंड वेलकम टू इट्स जस्ट क्रेज़ी। आज हम डाउनलोड करेंगे माई एसक्यूएल हमारे विंडोज़ के ऊपर और कुछ एसक्यूएल की कमांड्स परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पर और सर्च करना है mysql.com और फिर थोड़ा स्क्रॉल करके इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा डेस्कटॉप ओपन होगा। आपको जाना है डाउनलोड्स पर और जैसे ही आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद माई एसक्यूएल वाला जो ये लिंक दिख रहा है इस पर डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फिर आपको माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास दो डाउनलोड के ऑप्शन आएंगे। आप अपने पीसी के हिसाब से कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सेकंड वाला कर रही हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड उस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर राइट साइड पे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा। वहाँ पर जाकर आपको वो फोल्डर ओपन करना है और जैसे ही आप फोल्डर ओपन करोगे आपको उसमें फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा चूजिंग सेटअप टाइप उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है फुल और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर से आपको नेक्स्ट करना है एंड अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है और वो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ नंबर या फिर सिर्फ लेटर्स का पासवर्ड डालोगे तो वो आपका वीक पासवर्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी डाल के दिखाती हूँ और दोनों ही जगह पर आपको सेम पासवर्ड डालना है। तो ये आपका वीक पासवर्ड शो होके आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक नंबर्स का पासवर्ड बनाया है। तो आपको क्या करना है, नंबर्स के साथ ही साथ लेटर्स का भी यूज़ करना है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज़ करना है। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ अंडरस्कोर ये सारे कैरेक्टर्स, ठीक है। तो दोनों में ये ऐड कर दो और ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। जैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सब धीरे धीरे फिल होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसको होने में। और वापस से यहाँ पे वही सेम पासवर्ड डालना है जो आपने वहाँ पे बनाया था। अभी आपको इसके बाद चेक पे क्लिक करना है। चेक पे क्लिक करने के बाद कनेक्शन सक्सेसफुल बताएगा, फिर आपको एग्जीक्यूट करना है और ये होने के बाद आपको फिनिश करना है और फिर उसके बाद आपको आपका माई एसक्यूएल खोल लेना है। विंडोज़ पे जाके आप सर्च करोगे माई एसक्यूएल करके तो आपका ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक कनेक्शन बना हुआ शो हो रहा है। ये वाला कनेक्शन बना है। अगर आपको दूसरा कनेक्शन बनाना है तो भी आप बना सकते हो। माई एसक्यूएल कनेक्शन के साइड में एक प्लस आइकन है, उस पर क्लिक करके आप बना सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे मेरा दूसरा भी बन गया है। मैं पहले वाले कनेक्शन के अंदर जाऊँगी और मैं एसक्यूएल के कमांड्स परफॉर्म करूँगी। तो पहले वाले कनेक्शन पे क्लिक करना है, देन ये खुलेगा और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वहाँ हमें कमांड्स लिखने हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूँ क्रिएट डेटाबेस और जो भी कीवर्ड्स है ना उसे कैपिटल में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कीवर्ड क्या है और जो सिंपल वर्ड्स है वो क्या है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना इजी होगा। तो मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बना रही हूँ कंपनी के नेम से। तो मैंने लिखा है क्रिएट डेटाबेस कंपनी। नेक्स्ट मैं अभी लिख रही हूँ यूज़ कंपनी। इट मीन्स क्रिएट, कोई डेटाबेस अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बाद हमें इसे यूज़ करना है और इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है एंड देन वो ऊपर ऐसा स्टार वाला जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें एग्जीक्यूट होके दिखेगा हमारे आउटपुट में। नेक्स्ट अभी मैं बना रही हूँ टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं लिखूँगी क्रिएट टेबल और एम्प्लॉय नाम का टेबल बना रही हूँ। तो टेबल नेम की जगह पर मैंने लिखा है एम्प्लॉय। फिर पैरेंथेसिस लगा के मैं लिखूँगी एम्प्लॉय आईडी।
ओके, आप कुछ भी दे सकते हो, आईडी भी लिख सकते हो वहाँ पे। फिर आईडी क्या होगा, इंट होगा, क्योंकि वो एक इंटीजर में आएगा, कोई स्ट्रिंग या फिर नेम तो है नहीं आईडी। ओके, और उसको मैंने प्राइमरी की दिया है। प्राइमरी की इट मीन्स वो यूनिक भी होना चाहिए और नल भी नहीं होना चाहिए, खाली भी नहीं होना चाहिए आईडी। ओके, और एम्प्लॉय का नेम varchar, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग टाइप का है, उसमें लेटर्स आएंगे, तो varchar लिखूँगी और उसके अंदर मैं उसकी लेंथ लिख दूँगी 20 होनी चाहिए मैक्स लेंथ। ओके, एंड देन मैं कंस्ट्रेंट यूज़ कर रही हूँ नॉट नल। आईडी में मैंने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूज़ किया था और मैं नेम में नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज़ कर रही हूँ, मतलब एक भी रो नेम का खाली नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एम्प्लॉय एज। एम्प्लॉय की एज में मैं इंट लिख रही हूँ। इंट मीन्स ये भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, एज नंबर में ही एंटर होना चाहिए, उसको कोई लेटर्स में कोई एंटर नहीं कर सकता। देन मैं कंस्टेंट यूज़ कर रही हूँ कि चेक करो कि क्या एम्प्लॉय की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। इट मीन्स वो चेक करेगा, अगर 18 से कम होगा तो वो एम्प्लॉय उसके अंदर नहीं आएगा टेबल के अंदर। ओके, तो ये मेरा टेबल बन गया। अब मैं इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो यहाँ नीचे मेरा आउटपुट में शो हो रहा है कि ये मेरा एरर नहीं दिखा रहा है। ओके, सक्सेसफुली मेरा कोड रन हो चुका है। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। मैं टेबल का नाम लिखूँगी यहाँ पे कि मुझे इस टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है कुछ वैल्यूज़। ओके, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ मुझे इंसर्ट करनी है वो मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकती हूँ। तो मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल जो है उसके अंदर मुझे कुछ वैल्यूज़ डालनी है। अब कौन कौन सी वैल्यूज़ डालनी है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी में डालूंगी, एम्प्लॉय का नेम डालूंगी और एम्प्लॉय का एज। तो मैं वो सब यहाँ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। एम्प्लॉय की आईडी कॉमा से हम उसे सेपरेट करेंगे, एम्प्लॉय का नेम डालूंगी, फिर कॉमा से सेपरेट करके एम्प्लॉय की एज डालूंगी। ओके, तो ये मैंने डाल दिया। अभी मैं वैल्यूज़ के अंदर उसकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी, जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी मैंने 101 डाल दी, एम्प्लॉय का नेम मैंने कुछ डाल दिया, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दिव्या करके मैंने डाला। एंड देन मैं एम्प्लॉय की एज डालूँगी, यहाँ पे मैं 21 डाल रही हूँ। फिर कॉमा से मैं दूसरा रो क्रिएट कर सकती हूँ जिसमें दूसरे किसी पर्सन का डेटा होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले रो में एक पर्सन का डेटा डाला, एज मेरा जैसा टेबल में मैंने उसका स्कीमा बनाया था वैसे ही मैंने बना दिया। ओके, सेकंड में डाल रही हूँ सेकंड पर्सन का, जो सेकंड रो में मैं वैल्यूज़ डाल रही हूँ वो है 102 रोहित, और उसकी एज में डाल रही हूँ 23। सॉरी, नेक्स्ट रो में मैं डाल रही हूँ 103 103। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर रही हूँ, पहले में मैंने दिव्या डाला, सेकंड में रोहित एंड थर्ड में खुशी, और एज डाल दिया है मैंने 19। अभी सेमी कॉलन से हम सबको एंड करते हैं, जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप से एक सेंटेंस एंड करते हैं, वैसे यहाँ पर हमारा जब एक कमांड हो जाता है तो हम सेमी कॉलन से क्या करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। और फिर मैं सिलेक्ट करके मैंने इसे भी एग्जीक्यूट करा लिया है, कोड रन हो गया है, इसमें भी कोई एरर नहीं आया है। नेक्स्ट मैं लिखूँगी सिलेक्ट। ये जो स्टार मैंने लिखा है इसे ऑल हम रीड करेंगे। ओके, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमारा जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है उसमें से हम सब कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, सारे रोज और सारे कॉलम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने सिलेक्ट किया और वहाँ से वापस से कोड को रन करा लिया। तो हमने जो भी टेबल सिलेक्ट किया है वो देखो हमें आउटपुट में शो होके आएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा तीनों ही पर्सन का आईडी, नेम और एज शो हो रहा है टेबल के अंदर। ओके, नेक्स्ट मैं लिखूँगी शो टेबल्स। तो ये मुझे मेरे डेटाबेस के अंदर मैंने कितने टेबल्स बनाए हैं वो शो होके आएंगे। तो मैं सिलेक्ट करके इसे भी कोड को रन करा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा टेबल का नाम आ रहा है एम्प्लॉय करके, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही टेबल बनाया है एम्प्लॉय करके। ओके, अभी मैं लिखूँगी शो डेटाबेसेस। मुझे देखना है कि मेरे इस
माई एसक्यूएल का जो DBMS है इसके अंदर कितने डेटाबेसेस बनाए हैं मैंने। तो मैं लिखूँगी शो डेटाबेसेस, सिलेक्ट करके मैं रन कर रही हूँ। यहाँ पे सारे डेटाबेसेस शो हो रहे हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे बनाया मैंने एक ही है, बाकी सारे यहाँ पर पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।